जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में संतान सप्तमी व्रत कब है, पूजा विधि क्या महत्व है और कैसे करते हैं। संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी, इस व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति, उनकी तरक्की और लंबी आयु के लिए करती है। संतान सप्तमी का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो रही है। महालक्ष्मी व्रत को भी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आइए जानते हैं। मैं हूं रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं संतान सप्तमी व्रत की तिथि मुहूर्त। व्रत क्यों करते हैं? ये व्रत हर वर्ष भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल सप्तमी तिथि 22 सितंबर को पड़ रही है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर को दोपहर 2:14 से शुरू होकर 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर खत्म होगी। उदय तिथि के अनुसार 22 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। संतान सप्तमी का व्रत संतान की लंबी उम्र, उन्नति, तरक्की और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा भी की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है, उनके सभी दुखों का नाश होता है। पुत्र प्राप्ति की चाह रखने वालों के लिए संतान सप्तमी का व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस साल संतान सप्तमी 22 सितंबर 2023 को है। जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित है उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। उनके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में किलकारियां गूंजती हैं और गोद भर जाती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं बच्चों का सुख नहीं भोग पा रही है वह निर्जला व्रत रखकर भोलेनाथ को सूती का डोरा 7 गांठ लगाकर अर्पित करे। संतान सप्तमी की कथा कहानी सुने, पूजा करे और पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण करे। माना जाता है कि इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निसंतान दंपति को बच्चे का सुख मिलता है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर शाम के समय शिवजी पार्वती को गुड़ से बने 7 पुए का भोग लगाए। इससे संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं, उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर कैरियर प्राप्त होता है। संतान सप्तमी पर व्रती सूर्य को अर्घ्य दे और फिर शिवजी को 21 बेल पत्थर और माता पार्वती को नारियल चढ़ाए। इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश भी होता है। व्रत रखने की विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ अच्छे कपड़े धुले हुए पहने। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें और व्रत का संकल्प ले। निराहार रहकर आपको शुद्धता के साथ पूजा का प्रसाद भी तैयार करना होगा। इसके लिए खीर पूरी व गुड़ के 7 पुए या 7 मीठी पूरी तैयार कर ले। ये पूजा दोपहर के समय ही की जाती है। पूजा के लिए धरती पर शिव पार्वती की मूर्ति लगाकर चौकी सजाए और के साथ कलश स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाए और आरती की थाली में हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्री रख ले। संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें और उस कलावा को बाद में जिसके संतान है वो अपने पुत्र के हाथ में बांध सकती है। और पूजा में जो पुए चढ़ाए जाते हैं उन्हीं पुओं को खाना होता है। पति पत्नी अगर दोनों व्रत रखते हैं तो दोनों उन पुओं को खा सकते हैं, नहीं तो पत्नी व्रत रखती है तो पत्नी उन पुओं को ही खाती है और कुछ भी नहीं खाना होता है।
पूजा के समय वह सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में जरूर पहननी चाहिए। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य आरती अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा जरूर पढ़े, सुने, सुनावे। बाद में कथा की पुस्तक का भी पूजन करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूड़ी या पुए और अपना व्रत खोले उनको खाकर। इस व्रत में अगर आप चांदी की चूड़ी नहीं बनवा सकते हैं तो आप चांदी का छल्ला भी बनवा कर ला सकते हैं। अगर वो भी संभव ना हो तो आप रेशमी धागा, सूती धागा की 7 गांठ लगाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उठाकर अगर संतान है तो उसके हाथ में बांध दे। अगर संतान नहीं है तो स्त्री अपने गले में धारण करे। धागा अगर खंडित हो जाए तो क्या करें? धागा अगर खंडित हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसको जल में प्रवाहित कर दे। और चूड़ी चांदी की छल्ला आप हमेशा पहन सकते हैं। बेटी है तो क्या हम व्रत रख सकते हैं? हाँ, जरूर रख सकते हैं। बेटी है तो आप व्रत रखिए, बेटा है तो व्रत रखिए। अगर कोई संतान नहीं है तो भी व्रत रखे, उससे आपके सुंदर सहयोग बुद्धिमान संतान होगी। और बेटा है तो उनकी शिक्षा, कैरियर, दीर्घायु, सुख, खुशहाली के लिए आप व्रत जरूर रखें। संतान सप्तमी व्रत की पूजन सामग्री: भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा, लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली मोली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पलवल। भोग लगाने के लिए 7 पूड़ा या पूड़ी, मीठी, दूध, दही, कपूर, नारियल, गंगाजल, लाल कपड़ा, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा। 7 मीठी पूड़ियाँ बनानी होती है या फिर 7 पूड़े 14 बनाने होते हैं। 7 पूड़ी या पूड़े भगवान को भोग लगाने होते हैं और 7 पूड़ी या पूड़े जो बनाते हैं आप, वो खुद को व्रत खोलने के लिए उन पूड़ियों से ही भोग लगाया जाता है, जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और जो 7 पूड़ी या पूड़ी बनाते हो आप, वो व्रत रखने वाली महिला पुरुष को खाना होता है। व्रत का उद्यापन: जिस साल बालक का विवाह होता है उस साल उद्यापन करना होता है, या फिर जिसके बालक जन्म लेता है उसकी खुशी में भी उद्यापन करते हैं। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 कुड्डी एक थाली में लेकर और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा 11, 21, 51, 101 जितने भी रुपए हो, साड़ी रखकर हाथ फेर कर सुहाग की सामग्री सासू जी को या सासू जी की अनुपस्थिति, जिस तरह सासू जी ना हो तो ब्राह्मणी के पांव लगकर उन्हें दे तथा दोबारा सप्तमी की कथा कहानी सुने। पूजा प्रातःकाल ही कर ले। संतान सप्तमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? संतान सप्तमी के दिन भगवान विष्णु, शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी का व्रत किस दिन क्या खाया जाता है? संतान सप्तमी के दिन माताएं पुए का भोग लगाती है और उसी को खाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती है। संतान सप्तमी व्रत क्यों रखा जाता है? महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखती है। संतान सप्तमी व्रत पूजा की विधि क्या है, इसकी जानकारी हमने वीडियो में आप सभी को बता दी है। और व्रत कथा आती है संतान सप्तमी की, उस कथा को जरूर करना चाहिए। और बाकी सभी राज्यों में अलग अलग तरीके, अलग अलग विधि विधान से यह व्रत किया जाता है, उस तरह आप करिए और संतान की शुभ कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो ये थी जानकारी संतान सप्तमी व्रत कब है। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे और खुश रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।